दोनों पार्टियों के नेता। सपा प्रसपा दोनों पार्टियों का हुआ आपस में विलय। कहा एक ही प्लेटफॉर्म पर सपा व प्रसपा दोनों पार्टियों के नेता जनता की सेवा करेंगे। युवा नेता साउथ खान ने प्रेस वार्ता के दौरान दी जानकारी। भैया अपना परिचय देते हुए ये बताइए, जो आपस में मर्ज हुआ है दोनों पार्टियां, क्या ये कितने दिनों तक चलेगी, क्या हमेशा के लिए हो गई है? मेरा नाम सऊद खान है। मैं महानगर अध्यक्ष प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का। और अब हमारी पार्टी और समाजवादी पार्टी में क्योंकि विलय हो गया है, तो हम सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से बधाई देना चाहेंगे उस मैनपुरी की, उस जसवंत नगर की धरती को, जिसने रिकॉर्ड वोटों से डिम्पल जी को, हमारी भाभी को और हमारी पार्टी के नेताओं के सम्मान में ताकत से वोट दिया और रिकॉर्ड मार्जिन से वहाँ पे आदरणीय डिम्पल यादव जी जीती हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उन सभी जिन्होंने वोट किया, जिन्होंने सपोर्ट किया, उन सभी को मैं बधाई देता हूँ। और जैसा कि आपने प्रश्न किया कि आगे क्या रहेगा, तो अब क्योंकि मर्ज हो गया है और हम लोग पहले भी, इससे पहले भी समाजवादी रहे हैं, हमारे नेता भी समाजवादी रहे, लेकिन कुछ वजह से, अब जो भी वजह रही हो, उस वजह से एक बीच में एक फेज़ ऐसा आया कि हम लोग को अलग होना पड़ा और दल बनाया अपना हमारे नेता ने। लेकिन आप देखिए कि समाजवादी जो भी थे, वो समाजवादी से निकल के भाजपा में या कांग्रेस में नहीं गए। जब उनको विकल्प के रूप में समाजवादी पार्टी की जगह प्रगतिशील समाजवादी पार्टी मिली, तो जो भी हमारे समाजवादी से आप कहिए कि घर से निकल गए, ऐसा नहीं है। अगर एक भाई की उंगली छोड़ी तो दूसरे भाई की उंगली पकड़ ली। तो समाज साथ में बिल्कुल साथ में थे और हमेशा प्रयास था हम जैसे कार्यकर्ताओं का, और जो भी लोग चाहते थे कि समाजवादी परिवार, समाजवादी पार्टी एक रहे, उन्होंने हमेशा ये प्रयास किया कि किस तरह ये जो दूरी है इसको कम किया जाए। आपने देखा कि 2022 के चुनाव में भी जब हम करीब आए, तो उससे पहले हमारी 50 सीटों के अंदर थी, और जैसे ही नज़दीकी बढ़ी आप देखिए कि 100 से ऊपर हो गए। अगर दिल भी मिल जाता तो हो सकता है कि नज़ारा कुछ और होता, हो सकता है कि आज समाजवादी पार्टी सरकार में। और जो नियति को मंजूर है, जो भाग्य को मंजूर है, ये जिस दिन पर लिखा था उस दिन पर होना था। आज समाजवादी पार्टी, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी दोनों एक है। हमारे नेता ने पूरी ताकत से, लोगों ने कहा भी, कल यहीं लखनऊ के पूर्व मंत्री और एमएलए आदरणीय रविदास मेहरोत्रा जी ने भी कहा कि पूरी मैनपुरी में अगर उस जीत का श्रेय जाता है तो आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी को जाता है। जो मेहनत, जो लगन और जो समर्पण भाव से उन्होंने चुनाव लड़ाया, उसी का परिणाम है कि 2.5 लाख वोटों से ऊपर से हमारी प्रत्याशी आदरणीय डिम्पल यादव जी जीती हैं। तो मैं पुनः आपके माध्यम से उनको, लखनऊ में और समाजवादी अभी तक अलग अलग थे, दोनों एक ही में विलय हो गए हैं, तो किस तरह से मैनेज किया जाएगा? देखिए, आप लोग भली भांति जानते हैं, ये चुनाव की घोषणा होने से पहले या चुनाव की घोषणा के बाद हमारे पार्टी के आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष श्री आदित्य यादव जी इसी कार्यालय पर आए थे और यहीं पर उनका भव्य स्वागत कराया गया था। एक बड़ी मीटिंग का आयोजन था। आप पत्रकार भाइयों बंधुओं ने भी उनकी, सब लोगों ने बाइट ली थी। बहुत अच्छी खासी भीड़ थी। उसी दिन हम लोगों ने लगभग 41-42 प्रत्याशियों का ऐलान किया था। हमारे पास लखनऊ में 110 वार्डों में 41-42 प्रत्याशियों की लिस्ट थी, जो हम लोगों ने सब, जितने भी हमारे शहर के प्रमुख नेतागण जिन्होंने मिलकर लिस्ट बनाई थी, वो लिस्ट हम लोगों ने आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी को सौंपी थी। तो क्या उनको टिकट मिलेगा? उसी पे आ रहा हूँ। अब जब मर्जर हो गया है, जब दोनों पार्टी एक हो गई हैं, तो हमारा प्रयास ये होगा कि हमारे दल के वो लोग जो ज़मीनी नेता थे, जो तैयारी कर रहे थे, जो पुराने समाजवादी हैं, जिनकी ज़मीन पर और वार्डों में पकड़ है, तो हम प्रयास करेंगे, अपने नेता से भी कहेंगे और समाजवादी पार्टी के भी, क्योंकि वो भी हमारी, अब हम लोग सब लोग एक हैं, तो हम लोग प्रयास करेंगे कि मिलकर ये तय करें कि कौन जिताऊ कैंडिडेट है, उसको टिकट दे दिया जाए। ये ना देखा जाए कौन किसके साथ था, किसके साथ है। सर, आपको मैंने देखा कि आप प्रसपा पार्टी में ज़मीनी स्तर से जुड़कर बहुत मेहनत किए और आप जनता का प्यार दुलार आपको बहुत मिला, लेकिन भविष्य में कभी दोबारा से नेताजी में और अखिलेश यादव जी में कोई ऐसी चीज़ होती है तो उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? अब नहीं होगा। ऊपर वाले ने चाहा, भगवान ने चाहा, अल्लाह ने चाहा, तो अब ये चीज़ें नहीं होंगी। और वैसे भी रिश्तों में जब एक बार दोबारा जो बॉन्डिंग होती है वो बहुत मजबूत होती है। एक बार जब लोग मिल जाते हैं, जो पुरानी अगर लड़ाई है, दो दोस्तों में लड़ाई है, दो भाइयों में लड़ाई है, और जब वो गले मिलते हैं तो पहले से ज़्यादा मोहब्बत भी होती है, पहले से ज़्यादा विश्वास भी होता है। और आदरणीय शिवपाल जी ने ये सिद्ध भी कर दिया मैनपुरी में, जो उन्होंने त्याग दिया
जो उन्होंने समर्पण किया, जो उन्होंने मेहनत करी। अब कहने को कुछ भी नहीं रहा। जो समाजवादी जितने भी नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, समाजवादी विचारधारा के लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, सब ये जानते हैं और मानते हैं कि आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी ने जो भी किया है वो पार्टी के लिए अपने आप को निछावर कर दिया। अब मुझे नहीं लगता है, और मेरे जैसे किसी भी कार्यकर्ता को जो भी ये समझते हैं कि परिवार एक रहे, पार्टी एक रहे, हमको बड़ी लड़ाई है। हमारी लड़ाई परिवार में नहीं है, ये जानबूझकर फूट डाली गई थी। हमारी लड़ाई जिन लोगों से है उनका काम ही यही है। इससे पहले अंग्रेज़ों के टाइम पे फूट डालो राज करो की रणनीति थी। आज भी उसी रणनीति के तहत जो हमारा विपक्ष है, मैं नाम नहीं लूँगा, सब लोग जानते हैं, उनका काम यही है। तो मैं अपनी तरफ से विश्वास दिलाना चाहता हूँ, हम सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि अब दोबारा ये नहीं होगा। हम लोग सब लोग मिल के रहेंगे और आने वाले लोकसभा चुनाव में हम लोग 50 से ज़्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में जीतेंगे। सर, मेन मुद्दा क्या होगा? अगर जीत के अच्छे बहुत से अगर जीत के आते हैं तो देश की जनता को क्या कहना चाहेंगे? किस चुनाव में? पार्षदी के चुनाव? पार्षदी, नगर निगम के चुनाव में, जहाँ पर भी महानगर है, जहाँ महापौर के चुनाव हैं या पार्षदी के चुनाव है, हमारा प्रयास है कि जनता की सेवा हो। आप दिल्ली में देखिए, लोगों ने इतनी बड़ी ब्रांडिंग को नकार दिया। जब हम जनता की सेवा में खड़े होंगे, छोटी छोटी सुविधाएं, नाली, रोड, मरम्मत, अभी डेंगू का टाइम था, सारे खाली पेपर पे सारी चीज़ें होती रही। आप लोगों ने खुद भी उसको चलाया, आप यहीं बैठे हैं सामने, आपने भी रोड कई दिन चलाया, लेकिन कहीं सिर्फ पेपर पे हो रहा है। गड्ढा मुक्त पेपर पे, डेंगू की दवा का छिड़काव पेपर पे, ज़मीनी स्तर पे कहीं कोई काम नहीं हो रहा है। हम समाजवादी लोग जितने भी हैं, हम ज़मीन पे उतर के काम करेंगे और जनता की सारी जितनी भी उनकी इच्छाएं हैं उनको पूरा करने का काम करेंगे।